आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो टॉक विद आशीष में। मैं हूं आशीष साधवानी और इस चैनल पे होती है एस्ट्रोनॉमी के अलग अलग टॉपिक पे इंटरेस्टिंग बातें। आशा करता हूं ये वाली दिवाली आप सबके लिए अच्छी गई होगी। अगर नहीं गई है तो मैं आपकी दिवाली अच्छी कर देता हूं। 23 अक्टूबर मिडनाइट यानी कि रात को 12:60 पे इसरो ने एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा। आप सबने न्यूज चैनल में तो देखा ही होगा कि इसरो ने 36 सैटेलाइट लॉन्च किए और वो 36 सैटेलाइट निर्धारित कक्षा में स्थापित भी हो गए सक्सेसफुली, यानी कि मिशन एकम्प्लिश्ड। लेकिन ये 36 सैटेलाइट किसके थे और इसरो ने एक माइलस्टोन अचीव किया इस लॉन्च के साथ, और हमारे भारत देश ने भी एक और माइलस्टोन को अचीव किया इसी लॉन्च के साथ। लेकिन कहीं पे भी इन दो माइलस्टोन्स के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है, एटलीस्ट न्यूज चैनल पे तो नहीं हो रहा है। ये दो माइलस्टोन्स ऐसे हैं जो अगर हम सुनेंगे तो हमको गर्व होगा क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत ने ये दो माइलस्टोन अचीव किए हैं। चिंता नहीं, मैं आपको इन दोनों माइलस्टोन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्पेस एक्स नाम की एक प्राइवेट एजेंसी है स्पेस की, बिल्कुल उसी तरह भारत ने भी एक न्यू प्राइवेट स्पेस एजेंसी को ओपन की है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो 23 अक्टूबर मिडनाइट को 12:60 पे जो 36 सैटेलाइट लॉन्च हुए वो इसी के अंदर लॉन्च हुए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंदर। और ये प्राइवेट एजेंसी इसरो के अंदर काम करेगी, यानी अब हम भी यूएसए के स्पेस एक्स एजेंसी से कंधे मिलाकर चल पाएंगे। ये है हमारा पहला माइलस्टोन। इसके बारे में कहीं पे भी कोई डिस्कस नहीं हो रहा है, कम से कम कुछ डिस्कस तो होना चाहिए क्योंकि ये 36 सैटेलाइट फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एजेंसी का। अब चलते हैं हमारे दूसरे माइलस्टोन की तरफ। लेकिन दूसरे माइलस्टोन के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले मैं एक बात और डिस्कस करना चाहता हूं कि जो ये 36 सैटेलाइट्स थे वो कौन सी कंपनी के थे, उसने क्यों लॉन्च किए और उस कंपनी का मेन गोल क्या है। ये जो 36 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए, ये 36 सैटेलाइट वनवेव कंपनी के थे। वनवेव एक कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका मेन गोल है ब्रॉडबैंड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को बिल्ड करना। और कैसे बिल्ड करेगी, लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स के एक पूरे कनेक्शंस को स्थापित करके। वनवेव कंपनी की स्थापना सन 2012 में हुई थी, ग्रेग वाइलर ने इस कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन इस कंपनी ने अपना पहला सेट ऑफ सैटेलाइट 2019 में लॉन्च किया था, फरवरी 2019 में। लेकिन 2020 में कोरोना आ गया और मार्च 2020 में ये कंपनी बैंकरप्ट घोषित हो गई। जो इसका 90% मिशन बाकी था उसको बनाने के लिए जो कैपिटल चाहिए था वो कैपिटल इस कंपनी के पास नहीं था, इसलिए इस कंपनी को बैंकरप्ट घोषित करार दिया। लेकिन नवंबर 2020 में इस कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी को याद होगा कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने और दुनिया के अलग अलग न्यूज एजेंसी ने इसरो का और भारत का मजाक उड़ाया था कि भारत एक सांपों का देश है, एक गांव का देश है, भारत के लोगों को कुछ आता नहीं है, वे अनपढ़ है वगैरह वगैरह। ये मीम तो आपको याद ही होगा। तो जो मैं दूसरे माइलस्टोन की बात कर रहा था वो माइलस्टोन अब आ रहा है। ये कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और इस कंपनी को खरीदा मल्टीनेशनल कंपनी भारती ग्लोबल, जो कि एक इंडियन कंपनी, हम सभी इस कंपनी को जानते हैं, भारती ग्लोबल।
सुनील भारती मित्तल इस कंपनी के फाउंडर हैं। तो OneWeb कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर भारती ग्लोबल हो गई। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि पूरी दुनिया को पता है कि बाप एक ही है। मजा नहीं आ रहा है। मजा आया। इस कंपनी OneWeb कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भारती ग्लोबल बनी और इसके बाद फ्रांस बेस्ड सैटेलाइट कंपनी यूटेलसेट शेयर होल्डर है और तीसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये 3 कंपनी सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनी OneWeb के। इस कंपनी के टोटल सैटेलाइट लॉन्च प्लान्ड है 648। अभी तक इस कंपनी ने 464 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है और अपने निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी ने कौन से साल में कितने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। सबसे पहले 27 फरवरी 2019 में 6 टेस्टिंग सैटेलाइट लॉन्च किए थे फ्रांस से। उसके बाद 6 फरवरी 2020 में कजाकिस्तान से पहला वर्किंग सेट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च किया था 34 सैटेलाइट्स। उसके बाद 21 मार्च 2020 में कजाकिस्तान से 34 सैटेलाइट। उसके बाद 18 दिसंबर 2020 रसिया से 36 सैटेलाइट। उसके बाद 25 मार्च 2021 रसिया से 36 सैटेलाइट। फिर 25 अप्रैल 2021 रसिया से 36 सैटेलाइट। उसके बाद फिर से 28 मई 2021 रसिया से 36। उसके बाद फिर से 1 जुलाई 2021 रसिया से 36 सैटेलाइट। उसके बाद 14 सितंबर 2021 कजाकिस्तान से 34। उसके बाद 14 अक्टूबर 2021 रसिया से 36। उसके बाद 27 दिसंबर 2021 कजाकिस्तान से भी 36। उसके बाद 10 फरवरी 2022 फ्रांस से 34। उसके बाद 23 अक्टूबर 2022 इंडिया से 36। यानी कि 18 लॉन्चेस में से अभी सिर्फ 14 लॉन्चेस हुए हैं और 4 लॉन्चेस अभी प्लान्ड है। वो 4 लॉन्चेस में कितने सैटेलाइट लॉन्च होंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दिसंबर 2022 यूएसए से 48। उसके बाद 2023 में 2 बार यूएसए से 48 सैटेलाइट। उसके बाद लास्ट लॉन्च 36 सैटेलाइट 2023 फरवरी में इंडिया से। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।